युश्वा 23वां बाब। सरदारों को युश्वा की नसीहत। और बहुत से दिनों के गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने इस्राएल को उनके इर्द गिर्द के तमाम दुश्मनों से आराम दिया और युश्वा बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया। तब युश्वा ने तमाम इस्राएल यानी उनके बुजुर्गों और रईसों और काजियों और मनसबदारों को बुलाकर उनसे कहा कि मैं बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया हूँ, और सब कुछ जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उन तमाम कौमों के साथ तुम्हारी खातिर किया तुमने देख लिया कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे बदले उनसे लड़ा, और कि अब उसने कुर्रा से तमाम मुल्क तकसीम किया, उर्दन के मशरिक से लेकर बुहिरा आज़म तक। फिर भी काफ़ी कौमें बाकी हैं, और खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सामने से उन्हें दफा करेगा और तुम्हारे आगे से उन्हें निकाल देगा, और तुम उनके मुल्क के मालिक होगे, जैसा कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हें फरमाया। बस निहायत मजबूत हो के सब कुछ जो मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है मानो और उस पर अमल करो, और दाहिने या बाएं उससे मत मुड़ो, ताकि तुम उन कौमों के साथ जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं मिल ना जाओ, और उनके माबूदों के नाम का जिक्र ना करो, ना उनकी कसम खाओ और ना उनकी इबादत करो और ना उन्हें सजदा करो, बल्कि अपने खुदावंद खुदा से लिपटे रहो, जैसा कि तुमने आज के दिन तक किया, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारे सामने से निहायत ताकतवर कौमों को निकाल दिया, और आज के दिन तक कोई तुम्हारे सामने नहीं ठहरा। तुम में से एक आदमी 1000 को भगाया करता था, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा खुद तुम्हारे बदले लड़ता था, जैसा उसने तुमसे वादा किया था। बस तुम अपने आप की बाबत निहायत खबरदार रहो और खुदावंद अपने खुदा को प्यार करो। लेकिन अगर तुम बरगश्ता हो और उन कौमों के बाकी मांदों के साथ जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं मिलाप रखो, और उनके साथ ब्याह करो और उनसे मिलो, और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर उन कौमों को तुम्हारे सामने ना निकालेगा, बल्कि वो तुम्हारे लिए फंदा और ठोकर और तुम्हारी पसलियों के लिए चाबुक और तुम्हारी आंखों के लिए कांटे होंगे, यहाँ तक कि तुम उस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हें अता किया है नाबूद हो जाओगे। और देखो, आज मैं भी तमाम जमीन की राह में चलने वाला हूँ, और तुम अपने सब दिलों और जानों में जानते हो कि उन सब अच्छी बातों से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी बाबत कही एक भी रह नहीं गई, बल्कि सब की सब तुम्हारे लिए पूरी हुई, और उनमें से एक बात भी ज़ायल नहीं हुई। बस ऐसा होगा कि जिस तरह वो सब अच्छी बातें जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी बाबत फरमाई तुम्हारे लिए पूरी हुई, इसी तरह खुदावंद तुम पर सब बुरी बातें लाएगा, यहाँ तक कि तुम्हें उस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हें अता किया हलाक करेगा। जब तुम खुदावंद के अहद को जिसका उसने तुम्हें हुक्म दिया तोड़ोगे और जाकर दूसरे माबूदों की इबादत करोगे और उन्हें सजदा करोगे, तो खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा, तो तुम जल्दी ही उस अच्छे मुल्क से जो उसने तुम्हें अता किया नेस्त व नाबूद हो जाओगे।